नमस्कार दोस्तों, एमडी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस क्लास में समझने वाले हैं 12th क्लास की ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक का चैप्टर 3 मानव विकास। आज के इस चैप्टर में हम समझेंगे कि मानव विकास क्या है, मानव विकास हमारे लिए क्यों जरूरी है, मानव विकास के घटकों के बारे में समझेंगे, इसके स्तंभों के बारे में समझेंगे, इसके उपागम क्या है इसके बारे में भी पढ़ेंगे और इसके अलावा हम समझेंगे कि मानव विकास सूचकांक क्या है। मानव विकास सूचकांक के आधार पर विश्व के देशों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, इन सभी के बारे में आज के इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं वृद्धि और विकास। वृद्धि का अर्थ होता है संख्यात्मक परिवर्तन। ये परिवर्तन ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। लेकिन विकास का अर्थ होता है गुणात्मक में सकारात्मक परिवर्तन होना। किसी भी वस्तु की प्रकृति और उसके गुणों में सकारात्मक परिवर्तन होना विकास कहलाता है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि मानव विकास क्या है। दो विद्वान थे, प्रोफेसर अमर्त्य सेन और डॉक्टर महबूब उल हक। इन दोनों ने मानव विकास की जो अवधारणाएं दी है उनके बारे में समझते हैं। मानव के मौजूदा विकल्पों में वृद्धि होना मानव विकास कहलाता है। मानव के पास जो मौजूदा विकल्प है उनमें वृद्धि हो जाना मानव विकास कहलाता है। ये अवधारणा डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार दी गई थी। डॉक्टर महबूब उल हक का कहना था कि मानव विकास तभी होगा जब मानव के विकल्पों में वृद्धि कर दी जाएगी। मानव के विकल्पों में वृद्धि होगी तो वे आत्मसम्मान के साथ दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। इस अवधारणा को काफी महत्व दिया गया था। इसके अलावा एक और प्रोफेसर थे जिनका नाम था प्रोफेसर अमर्त्य सेन। इनने कहा था कि मानव की स्वतंत्रता में वृद्धि होना ही मानव विकास कहलाता है। इन दोनों अवधारणाओं को काफी ज्यादा महत्व दिया गया। डॉक्टर महबूब उल हक की अवधारणा को तो यूएनओ में मानव विकास के प्रतिवेदन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब हम मानव विकास के घटकों पर एक नजर डालते हैं कि मानव विकास के कौन कौन से घटक हैं। दोस्तों, मानव विकास के घटकों से हमें किसी देश का मानव विकास के स्तर जानने में मदद मिलती है। किसी भी देश के मानव विकास के स्तर को समझने के लिए इन 3 मानव विकास के घटकों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, पहला है स्वास्थ्य। मानव विकास के लिए स्वास्थ्य बहुत जरूरी है क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति ही खुशहाल जीवन जी सकता है। इसलिए मानव का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना मानव विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, अगला है शिक्षा। मानव विकास में शिक्षा को शामिल किया जाता है क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही एक व्यक्ति अपने जीवन को अपने अनुसार जी सकता है। इसलिए शिक्षा भी मानव विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला है संसाधनों तक पहुंच। संसाधनों तक पहुंच से मतलब है कि देश के अंदर उपलब्ध सभी संसाधनों तक व्यक्ति की पहुंच का होना। अगर किसी देश का व्यक्ति उस देश में उपलब्ध सभी संसाधनों तक अपनी पहुंच रखता है तो उस देश का मानव विकास ज्यादा होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए अच्छे स्कूल, स्वास्थ्य के लिए अच्छे अस्पताल नहीं हैं, तो आप अपना विकास नहीं कर सकते। इसलिए एक व्यक्ति की संसाधनों तक पहुंच होना जरूरी है। दोस्तों, अब हम समझते हैं मानव विकास के स्तंभ। दोस्तों, मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभ होते हैं। पहला है समानता। हम उस स्थिति को समानता कहेंगे जब संसाधनों की उपलब्धता में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। क्योंकि किसी देश में अगर समानता नहीं होगी तो उस देश में हिंसक प्रदर्शन होंगे, अलगाववादी आंदोलन होंगे, जिससे मानव विकास प्रभावित होगा। अगला है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता का अर्थ होता है वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करना जिससे आने वाली पीढ़ी को भी
वे संसाधन उपलब्ध हो सके और वर्तमान की आवश्यकता भी पूरी हो सके। अगला है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का अर्थ होता है लोगों को समर्थ बनाना, ताकि वह भी अन्य लोगों की तरह संसाधनों का उपयोग कर सके। जिस देश की सरकार अपने व्यक्तियों को समय समय पर जागरूक करते रहती है, उन्हें देश के संसाधनों के प्रति सशक्त करते रहती है, उस देश का मानव विकास ज्यादा होता है। अगला है उत्पादकता। इसका अर्थ होता है लोगों की कार्य करने की क्षमताओं में वृद्धि करना, लोगों को ज्यादा से ज्यादा कुशल बनाना, ताकि संसाधनों का प्रयोग अच्छे से किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त किया जा सके। तो दोस्तों, ये चारों मानव विकास के प्रमुख स्तंभ थे। दोस्तों, मानव विकास के स्तंभ टिकाऊ मानव विकास को सुनिश्चित करते हैं। दोस्तों, अब हम मानव विकास के उपागम समझते हैं। दोस्तों, उपागम का अर्थ होता है उपाय या तरीके। दोस्तों, मानव विकास के 4 उपागम होते हैं। पहला है आय उपागम। आय उपागम मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है। इसमें मानव विकास को मानव की आय के साथ जोड़ के देखा जाता है। इसमें कहा जाता है मानव की आय जितनी ज्यादा होगी, मानव विकास भी उतना ज्यादा होगा। अगला है कल्याण उपागम। इस उपागम के अनुसार कहा जाता है कि मानव विकास करने के लिए सरकार को कई सारी कल्याणकारी योजनाएं चलानी चाहिए, जैसे सड़क, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि का निर्माण करना। अगला है आधारभूत आवश्यकता उपागम। इस उपागम के तहत कहा जाता है कि मानव को आधारभूत आवश्यकता की 6 चीजें उपलब्ध करा दी जाए तो मानव विकास हो जाएगा। ये 6 चीजें हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास। अगला है क्षमता उपागम। दोस्तों, क्षमता उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है, जिसमें कहा जाता है कि मानव के कार्य करने की क्षमता में वृद्धि करना, मानव की क्षमताओं का निर्माण करना ही मानव विकास है। तो दोस्तों, ये सभी मानव विकास के 4 प्रमुख उपागम थे, जिनके द्वारा मानव विकास किया जा सकता है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि मानव विकास क्यों जरूरी है। देश के विकास के लिए, नई तकनीक के विकास के लिए, संसाधनों के उच्चतम प्रयोग के लिए, मानव समाजों के विकास के लिए, मानव जीवन में खुशहाली के लिए, उच्च स्तरीय जीवन के लिए मानव विकास जरूरी है। तो दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए मानव विकास जरूरी है। अगला है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक विश्व के अलग अलग देशों में मानव विकास की स्थिति को दर्शाता है। इसे शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच जैसे विषयों के आधार पर मापा जाता है। इस सूचकांक के अंतर्गत विश्व के देशों को 0 से 1 के बीच में अंक दिए जाते हैं और इसके आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। इसके द्वारा विश्व के देशों को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है अति उच्च। अति उच्च में वे सभी देश आते हैं जिनका मानव विकास का स्कोर 0.8 से अधिक होता है। इस श्रेणी में 69 देश शामिल है। दूसरा है उच्च मानव विकास वाले देश। इसमें वे सभी देश आते हैं जिनका स्कोर 0.7 से 0.99 के बीच होता है। इस सूची में 49 देश शामिल हैं। अगला है मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देश। इसमें वे सभी देश आते हैं जिनका स्कोर 0.55 से 0.699 के बीच होता है। इसमें 42 देश शामिल है। इसमें ज्यादातर विकासशील देश शामिल है। निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश। इसमें वे सभी देश आते हैं जिनका मानव विकास का स्कोर 0.55 से नीचे होता है। इस श्रेणी में 33 देश शामिल हैं। इसमें ज्यादातर देश अविकसित देश होते हैं।